हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 30 मई 2020 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड इंस्टेंट अलॉटमेंट फैसिलिटी ऑफ पेन थ्रू आधार बेस्ड ई-KYC। तो निर्मला सीतारमन ने अभी एक नई फैसिलिटी शुरू करी है। ये है पेन को अलॉट करने की, पेन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, इसको अलॉट करने की थ्रू आधार बेस्ड ई-KYC, आधार बेस्ड ई-KYC के थ्रू ये होगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। कर्नाटका टू लॉन्च स्टेट हेल्थ रजिस्टर, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। तो कर्नाटका एक भारत का पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जो जिसका अपना स्टेट हेल्थ रजिस्टर होगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है आशा वर्कर्स का। ये जो आशा वर्कर्स होती हैं, आशा वर्कर्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? आशा वर्कर्स जो होते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और कर्नाटका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्नाटका के सीएम है BS येदुरप्पा, और जो वहाँ के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर केशव रेड्डी सुधाकर। और वहाँ की जो स्टेट बर्ड है वो है इंडियन रोलर। स्टेट एलिफेंट कर्नाटका का इंडियन एलिफेंट है। फिर देखते हैं निर्मला सीतारमन चेयर्स 22nd मीटिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो निर्मला सीतारमन ने एक मीटिंग को भी चेयर किया, यानी कि हेड किया। ये मीटिंग थी FSDC की। FSDC जो है इसका फुल फॉर्म होता है FSDC का फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं। FSDC का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो थी रिकमेंड करी गई थी जो हमारे पुराने RBI के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन। तो रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में FSDC को रिकमेंड किया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को। और ये एपेक्स बॉडी है ऑफ सेक्टरल रेगुलेटर्स की। इसका जो हेड होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी निर्मला सीतारमन है। द इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 5% बाई सम एस्टिमेट्स एमिड द वायरस क्राइसिस। तो अभी इसने ये रिपोर्ट बनाई है अपनी FSDC ने। फुल फॉर्म में FSDC का फुल फॉर्म, और कब किसने रिकमेंड की थी? तो ये रघुराम राजन कमेटी 2008 में रिकमेंड करी गई थी। और उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था प्रणब मुखर्जी, जो बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने। तो प्रणब मुखर्जी ने इसको लिया था। तो बढ़ते हैं आगे। ये अभी इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 5% इन फाइनेंशियल ईयर 21 बाई फिटेक या फिच रेटिंग और क्रिजिल, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है। ये इंडिया की रेटिंग एजेंसी है। और जो फिच रेटिंग एजेंसी है ये मुझे देश नहीं पता ये कहाँ की है, सॉरी ये न्यूयॉर्क की है। फिच रेटिंग एजेंसी जो है ये न्यूयॉर्क US की है। तो इसने बोला है कि जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, भारत की इकोनॉमी 5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जो इसने ग्रोथ रेट का बताया है 0.8% की ग्रोथ रेट रहेगी, ऐसा बोला है फिच रेटिंग ने। क्रिजिल का जो हेडक्वार्टर है, क्रिजिल का मुंबई में हेडक्वार्टर है। और आसू सुयाश जो है इसके MD और CEO हैं। तो पढ़ते हैं आगे। थेरी डेला पोर्टे इनको अपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है, वैसे नहीं अपॉइंट किया गया है। CEO और MD बने हैं ये विप्रो के CEO और MD बनाए गए हैं थेरी डेला पोर्टे। और चेयरमैन जो हैं इसके वो हैं विप्रो के, वो हैं रसिद प्रेमजी, और इसके फाउंडर हैं अजीम जी प्रेमजी। और ये 1945 में इस्टेब्लिश करी गई थी। 1945 में ये इस्टेब्लिश करी गई थी विप्रो, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं आगे। संदीप मुकुंद प्रधान गेट्स 2-year एक्सटेंशन एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ SAI। तो संदीप मुकुंद प्रधान को SAI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो उसका डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी दोबारा से 2 साल के लिए बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नासा रिनेम्स इट्स, इसको WFIRST है, अब इसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं और कुछ भी बोलें इसको। इसका जो नाम है इन्होंने मदर ऑफ हबल नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे रख दिया है। ये जो थी, ये नासा की जो फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर हैं वो है, फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर वही है नैन्सी ग्रेस रोमन। नैन्सी ग्रेस रोमन ये फर्स्ट नासा की एस्ट्रोनॉमर है और नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है नासा का। बढ़ते हैं आगे। अ न्यू स्पीसीज ऑफ स्मॉल फ्रेश वाटर फिश जिसका नाम है पुटियस सैंक्टस, इसको प्यूटियस भी बोल सकते हैं, प्यूटियस सैंक्टस, ये डिस्कवर करी गई है तमिलनाडु में डिस्कवर करी गई है। प्यूटियस सैंक्टस इसका नाम है। ये फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछली है। देखते हैं आगे क्या है। छत्तीसगढ़ फर्स्ट सीएम अजीत जोगी पास्ड अवे एट 74। तो अजीत जोगी ये पहले चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के, इनकी अभी डेथ हो गई। अब जिस हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई, न्यूज़ में देखा था कि जिस हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई उसका इनॉग्रेशन खुद इन्होंने ही कहा था और वहाँ की स्पीच में इन्होंने बोला था कि मैं 100 साल जीऊँगा, लेकिन 74 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और जो गवर्नर है वहाँ के वो है अनसुईया उके, इसको उके बोल रहे हैं, UIKEY है, यूके कुछ भी बोल सकते हैं। तो अनसुईया नाम याद रखना है। और भूपेश बघेल जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के। आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश लॉन्चेस रोजगार सेतु योजना फॉर स्किल्ड वर्कर्स। सॉरी। तो MP ने यानी कि मध्य प्रदेश ने, शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट ने एक नई योजना शुरू करी है जिसका नाम है रोजगार सेतु स्कीम है टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स हु रिटर्न टू स्टेट इन द कोविड-19 सिचुएशन एंड टू मीट द वर्कर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ऐसी ही योजना उत्तराखंड ने भी एक शुरू करी है, आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे उसको क्या है। तो मध्य प्रदेश के CM हमको पता है शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो लालजी टंडन है, चीफ मिनिस्टर हमको पता है भोपाल वहाँ की कैपिटल है। उत्तराखंड लॉन्चेस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्न माइग्रेंट्स। तो उत्तराखंड ने भी एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना टू रिटर्न माइग्रेंट्स हु हैव रिटर्न टू स्टेट्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और गैरसैंण समर कैपिटल है वहाँ की, बेबी रानी मौर्य वहाँ के गवर्नर है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेवलप्स 800 किलोमीटर रोड्स एज हर्बल रोड्स। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है हर्बल बेल्ट बनाने वाली है। तो हर्बल बेल्ट ये जो है ये 800 किलोमीटर की होने वाली है। अमेरिका में ऐसी काफ़ी रोड्स पाई जाती हैं। PWD जो वहाँ के मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ के PWD के बारे में जानना, तो इतना याद रखना है कि 800 किलोमीटर की जो हर्बल बेल्ट बनाने वाला कौन सा ऐसा राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश। एक करंट अफेयर छूट रहा है, मैं उसको यहीं पर कवर करा देता हूँ। NPCI, चलिए इसको यहाँ पर कर लेते हैं। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, आई से इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। तो इसने अभी एक लॉन्च करी है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट इसने लॉन्च किया है जिसका नाम है PAI इसका नाम है, टू क्रिएट अवेयरनेस अराउंड इट्स प्रोडक्ट लाइक फास्टैग, रुपे, UPI, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। PAI डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाया है। कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाया है, ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। तो PAI बनाया है NPCI ने। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है। NPCI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई पे, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। और इसके MD और CEO हैं, MD एंड CEO NPCI के हैं दिलीप एस्पे। तो ये उसके MD और CEO हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।